क्लास 8 का मैथ्स का है प्रश्नावली 2.1 का 8वां सवाल हम हल करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कि रेखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। देखिए, रेखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे जो मेन ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि रेखिक समीकरण में चर और अचर होता है, उस चर अचर को एक साथ में करना होता है। जैसे जो चर राशि होती है उसे अलग करना रहता है और जो अचर राशि होती है उसे अलग करना रहता है। बस यही सबसे बड़ी बात है जो ध्यान रखने वाली है रेखिक समीकरण में। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, इसे हल करना है और इसके उत्तर की जांच करना है। तो ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ठीक है। इसे एक बार वैसा की वैसा उतार लेंगे। देखिए, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। अब समीकरण 1 नाम क्यों देंगे? समीकरण 1 नाम हम इसलिए देंगे क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच करने के लिए ही हम इसे समीकरण 1 नाम दे रहे हैं। चलिए, समीकरण 1 नाम दे दिया इसे। अब देखिए, यहाँ पर ये चर राशि है, ये भी चर राशि, तो चर राशियों को अलग कर लेंगे। ये है 2x/3, ये 7x/15, ये भी चर राशि, तो इसे क्या है इस साइड में लाएंगे, मतलब इस बराबर की साइड में लाएंगे तो प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7x/15। ठीक है, ये बराबर की साइड में क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है, और बराबर की साइड में क्या है 1 है, तो ये इस 1 को हम इस बराबर की साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1। चलिए, अब यहाँ देखिए, ये 3 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 15 का एलसीएम होता है 15, ठीक है। 3 और 15 का एलसीएम क्या होता है 15। तो एलसीएम निकालना तो आप सबको पता ही होगा, और एलसीएम अगर निकालना नहीं आपको पता है तो मेरा अगला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है वो भी बताया है मैंने, ठीक है। देखिए, तो 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा। अब 3 का भाग दीजिए 15 में, कितना होता है 3 का भाग देंगे 15 में तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, 3×5 = 15। उसी 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या से कर देंगे, तो ऊपर वाली संख्या कौन सी है 2x, तो 5 का गुणा 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। 10x ये माइनस का वैसा की वैसा 15 का भाग अगर 15 में देते हैं तो 15 का भाग 15 में देंगे तो एक बार में जाएगा, उसी 1 का गुणा 7x से कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर की साइड 3 - 1, तो 3 में से 1 जाता है तो कितना बचता है 2 बचता है। अब यहाँ देखिए 10x - 7x, मतलब 10 में से 7 को घटाना है, 10x में से 7x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x, बट्टे में क्या है 15 को वैसा की वैसा लिखा बराबर 2 को वैसा की वैसा लिखा। अब यहाँ देखिए, हमें x की वैल्यू निकालना है पहले तो x को हमें अकेला रखना पड़ेगा। चलिए, x को अकेला रख दिया, ये जो 2 है उसको वैसा की वैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 और 15 को हमें एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे इसे देखिए, ये x के आगे है 3, मतलब ये गुणा में है, तो जो गुणा में संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है भाग में चली जाती है, तो ये भाग में आ गई। और 15 जो भाग में है तो जो संख्या भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है, गुणा में कहाँ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसको इसी सवाल को हम थोड़ा इधर एक बार वैसे ही लिख लेते हैं। x बराबर 2 × 15 बट्टे में 3। चलिए, ये हो जाएगा x बराबर 2 का गुणा 15 में करेंगे तो ये हो जाता है 30 बट्टे में ये 3। देखिए, 3 से कट जाएगी संख्या, 3 एकम 3, ये 3 एकम और 0 को वैसे ही वैसे लिखा, मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास आई 10। अब इसी x की वैल्यू 10 को हम इस समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या लिखेंगे, मतलब कि हमें क्या करना है जांच करनी है, ठीक है। जांच करेंगे। अब तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 लिख लेंगे 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x/15 प्लस का 3, ये हमारा समीकरण 1 है। इस समीकरण में हमें इस x का मान रखना है। तो यहाँ देखिए 2 गुणित x का मान क्या है हमारे पास 10 आया, ठीक है, बटे में 3, ये प्लस 1 वैसा की वैसा, ये 7 गुणित x का मान क्या है 10 है हमारे पास, इसको वैसा की वैसा लिख दिया, ये 15, ठीक है, प्लस का 3। देखिए, इसको हम आगे हल करेंगे उधर,
क्या है, पहले तो वैसा ही वैसा लिख लेते हैं, 2 × 10 अभी यहाँ पर वैसा की वैसा ही लिख रहे हैं हम, ठीक है। प्लस का 1 बराबर 7 × 10 15। एक मिनट, थोड़ा हमने इसको पास में लिख दिया है, आगे आएगा नहीं, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं। क्या है वैसा की वैसा लिखेंगे, 2 × 10 बटा 3 प्लस का 1 बराबर 7 × 10 प्लस का 3 है। चलिए इसे हल करेंगे, 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना आता है, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 आया, 20/3 वैसा ही वैसे लिखा, प्लस का 1 बराबर 7 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा, 70, 70/15 प्लस का 3 वैसा ही वैसा। अब यहाँ देखिए, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे 1 मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक तरह का क्या बन गया, योग बन गया, मतलब भिन्न संख्याएं बन गई है। तो हम क्या करते हैं, इसका योग करते हैं, 3 और 1 का योग करते हैं तो क्या आता है 3, ठीक है। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा 1, उसे 1 का गुणा 20 में करेंगे तो ये 20 हो गया, ठीक है। प्लस 1 का गुणा सॉरी 1 का भाग करेंगे 3 में तो कितने बार में जाता है, 3 बार में जाता है, उसी 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 15 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 15 ही होगा। 15 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, उसी 1 का गुणा करना है 70 में तो ये 70 वैसा की वैसा। 1 का भाग 15 में करेंगे तो 15 बार में जाएगा, 15 का गुणा कर देंगे हम 3 में, ये प्लस का चिन्ह वैसे ही वैसे लिखा। 15 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 15×3 45। आगे हल करेंगे इसे, 20 + 3 कितना हुआ, 20 और 3 कितना होता है 23, 23 बटे में क्या है 3, ठीक है। 70 और 45 कितना होता है, 5 और 0 5, ठीक है। 4 और 7 11, तो 115 बटे में क्या है 15 है। यहाँ देखिए, ये जो 15 है ये 3 से कट जाएगा, ठीक, ये 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटना चाहिए, तो देख लेते हैं इसे। देखिए 3 3 9 हो जाएगा, इसके बाद 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो जाता है, 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, इसका मतलब 3 से 115 नहीं कटेगा। 5 से काट के देखेंगे 5 से कट जाएगा, देखिए 5 3 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसके पास बच गया 1, 1 और 5 हो गया 15, तो 5 3 15। अब यहाँ देखिए, ये है 23/3 बराबर ये 23/3, ठीक है, 23/3, 23/3। यहाँ देखिए, ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये है राइट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या है बराबर है, तो हमारा उत्तर जो है वो